कक्षा 9 की वर्कशीट नंबर 31 करेंगे बच्चों, विज्ञान की वर्कशीट नंबर 31। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या है, उत्तक, और उत्तक में आज हम पढ़ेंगे जटिल स्थायी उत्तक। और जटिल स्थायी उत्तक के दो पार्ट है बच्चों, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। देखिए जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं। जिज्ञासा दीदी, सरल स्थायी ऊतक के बारे में तो हमने जान लिया। ये जटिल स्थायी ऊतक क्या होते हैं, इनके पादपों में क्या कार्य होते हैं। जिज्ञासा बताती है, ज्ञान जैसा हम जानते हैं कि जटिल स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यह सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह एक विशिष्ट कार्य को पूरा करती हैं। जटिल स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम ऊतक। ये दोनों उत्तक पादपों में जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं, इसलिए इन्हें संवहन उत्तक कहा जाता है बच्चों। संवहन अथवा पहुंचाने का कार्य करते हैं। क्या क्या, जल और भोजन, जल, खनिज और भोजन, ये तीन चीज़ें पहुंचाने का ये कार्य करते हैं। पादपों में यह उत्तक सामान्य तौर पर साथ साथ स्थित होते हैं, जिसे संवहन बंडल कहा जाता है। कहाँ स्थित होते हैं, ये संवहन बंडल में स्थित होते हैं। ये जाइलम देख सकते हैं, और ये वाला हिस्सा जो है ये फ्लोएम है। तो बच्चों फ्लोएम, ये चित्र दिखाए गए हैं, दो चित्र में इनके अंदर आप देख सकते हैं। जाइलम देखिए ये लंबे वाले हिस्से हैं, फ्लोएम जबकि ये छोटे छोटे हिस्से दिखाए गए हैं। जटिल स्थायी ऊतक बड़े पौधों की एक विशेषता है, बड़े पौधों की एक विशेषता है। जाइलम देखिए क्या होता है। जाइलम ऊतक पौधों का काष्ठीय भाग है। यह 4 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जाइलम ट्रैकिड अथवा वाहिका इसे कहते हैं, वाहिनिका इसे कहते हैं बच्चों, वाहिका अथवा वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर अथवा रेशे। इन 4 चीज़ों से ये मिलकर बना होता है। जबकि फ्लोएम क्या है, फ्लोएम 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें फ्लोएम के अवयव अथवा संगठक कहते हैं। ये 4 प्रकार की कोशिकाएं इस प्रकार से हैं। देखिए चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। देखिए बच्चों इसमें क्या है, जाइलम रेशे देखिए, और यहाँ फ्लोएम रेशे। जाइलम था तो जाइलम रेशे, जबकि फ्लोएम है तो फ्लोएम रेशे। और जाइलम पेरेन्काइमा, ये इसमें जाइलम पेरेन्काइमा, जबकि इसमें फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये दोनों एक जैसे हैं। अब इसके अंदर क्या है, ये वाहिनिका है और वाहिका है, जबकि इसमें क्या है, चालनी नलिका और साथी कोशिकाएं हैं। ये दोनों अलग हैं, बाकी दोनों नीचे वाले सेम हैं। तो घटक देखे हमने, इनके क्या कार्य हैं देखिए इसमें। जाइलम पेरेन्काइमा के अलावा अन्य परिपक्व जाइलम कोशिकाएं मृत होती हैं। जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़ के जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं इसके अंदर। जबकि इसमें क्या है, चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली होती है और नलिकाकार कोशिका होती है। ये चालनी नलिका आप देख सकते हैं चित्र में, ये छिद्रित भित्ति है, चालनी नलिका फ्लोएम पेरेन्काइमा, साथी कोशिका, ये चारों के चारों पार्ट इस चित्र में दिखा दिए गए हैं। तो ये चित्र आप देख सकते हैं। इसी तरह से जाइलम के हिस्से दिखाए गए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये है वाहिनिका होती है, ये फाइबर रेशे होते हैं, ये वाहिका होती है, जबकि ये जाइलम पेरेन्काइमा का चित्र है। तो चारों पार्ट इसके दिखाए गए हैं, किस तरह से इनका डिजाइन होता है। आगे है बच्चों कार्य में, देखिए कार्य क्या है। जाइलम ऊतक में वाहिका व वाहिनिका जड़ से पौधे के विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवणों का संवहन करते हैं। जाइलम बच्चों, जाइलम से जल, जय फॉर जाइलम और जय से जल बच्चों। तो जो जल और खनिजों का परिवहन करता है वो जाइलम होता है। जबकि इसके विपरीत जो है फ्लोएम क्या करता है, भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है पौधे के अंदर। जाइलम फाइबर स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं और ये पौधे को दृढ़ता प्रदान करते हैं। ये पौधे को दृढ़ता प्रदान करने में सहायता करते हैं और भोजन संग्रह करते हैं। जाइलम पेरेन्काइमा भोजन संग्रह व पार्श्वीय संवहन में मदद करते हैं, यानी साइड में से जो परिवहन होता है उसमें सहायता करते हैं और भोजन को इकट्ठा कर लेते हैं। जबकि इसमें क्या है, इसके जो कार्य हैं,
वो देखिए, फ्लोएम रेशों को छोड़ करके फ्लोएम की अन्य सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं। फ्लोएम रेशे मृत होते हैं जबकि बाकी सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं। जबकि इसमें क्या था, इसमें जाइलम कोशिकाएं मृत थी। जाइलम कोशिकाएं, इसके जाइलम पेरेन्काइमा के अलावा परिपक्व जाइलम कोशिकाएं मृत होती हैं। इसके देखिए ये खाली ये जीवित होता है इसके अंदर जाइलम पेरेन्काइमा। और जबकि दूसरे इस फ्लोएम के अंदर क्या होता है बच्चों, कौन सी, फ्लोएम की सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं फ्लोएम रेशो को छोड़ करके। फ्लोएम रेशो को छोड़ के सभी मृत होती हैं, इसके अंदर उल्टा होता है। इसके कार्य देखिए, फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जिसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं। फ्लोएम उत्तक जाइलम के असमान पदार्थों को कोशिकाओं में दो दिशाओं में गति करा सकते हैं। फ्लोएम उत्तक जाइलम के असमान पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। प्रश्न देखिए इससे संबंधित बच्चों, जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं, इनके नाम लिखिए। तो जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं, परिभाषा ऊपर दी गई है, ये परिभाषा दी गई है बच्चों। जटिल स्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये सभी कोशिकाएं एक तरह के विशिष्ट कार्य को पूर्ण करती हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो ये आप इसमें लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, संवहन उत्तक और संवहन बंडल क्या होते हैं। संवहन उत्तक और संवहन बंडल, यहाँ इसकी परिभाषा दी गई है। तो जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों की बजाय, दोनों शब्द की बजाय जाइलम फ्लोएम आप लिख सकते हैं। जाइलम फ्लोएम उत्तक पादपों में जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं, इन्हें संवहन उत्तक कहा जाता है। इन दोनों को संवहन उत्तक कहा जाता है। जबकि जहाँ पर ये उपस्थित होते हैं उन्हें संवहन मंडल कहा जाता है। जहाँ पर ये स्थित होते हैं उसे संवहन मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, इसमें क्या है, जाइलम और फ्लोएम उत्तक के 4 भागों के नाम और उनके कार्य लिखिए। तो बच्चों इसमें नाम और कार्य लिखेंगे आप, नीचे तक लिखेंगे। तो जो 4 भाग हैं वो ये यहाँ से लेकर के इनके कार्य भी इसमें आ जाएंगे। और इसी तरह से इसके भी 4 पार्ट हैं, ऊपर से नीचे तक आप इसको ले लेंगे। तो ये बड़ा आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताइए। इसमें क्या अंतर बताएंगे, ये जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है, ये भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं, जाइलम उत्तक वाहिनिका में विभिन्न जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है ये, जबकि ये भोज्य पदार्थों को पहुंचाने में या स्थानांतरण करने में सहायता करता है। तो बच्चों इस तरह से आप इसमें अंतर लिख सकते हैं। और अंतर भी आप इसमें लिख सकते हैं, इनकी पार्ट्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, इनके कार्य के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। लेकिन इन्होंने, अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है तो खाली इनकी परिभाषा आप लिख देंगे। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।